कोरोना महामारी की मार से बुरी तरह से प्रभावित दक्षिण एशिया के छोटे देशों में बुधवार को आशा व उत्साह की नई लहर दौड़ गई। वजह यह है कि इस महामारी के खिलाफ भारत में निर्मित वैक्सीन की खेप इन देशों में पहुंच गई है। भारत ने बुधवार को ही कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव भेजी थी। 21 जनवरी को बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज और नेपाल को 10 लाख डोज भेजी जाएगी। इसके बाद जल्द ही श्रीलंका, मॉरिशस और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इन देशों में नियामक मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इन सभी देशों के बीच जब चीन की तरफ से अपनी पैठ बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में भारत की यह वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। यह सारी मदद मुफ्त दी जा रही है। भारत ने पड़ोसी पहले की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले भूटान और मालदीव को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। 2 दिनों भीतर पड़ोसी देशों को 32 लाख से वैक्सीन देने के भारत के फैसले की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। साथ ही इन देशों के भीतर भी भारत की छवि पहले से और भी मजबूत हुई है। इस बात की मिसाल इस बात से भी मिलती है कि भारतीय वैक्सीन के मालदीव पहुंचने पर खुद राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वैक्सीन देने के लिए भारत का आभार तो जताया ही, अपने देशवासियों से भी यह कहा कि उससे मनाने का अवसर है। भारत से मिले वैक्सीन से मालदीव की कुल 5 लाख के एक बड़ी आबादी में हिस्सा को कोरोना से सुरक्षित किया जा सकेगा। पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर मालदीव के लिए अब हालत सामान्य करना आसान हो गया है। इस तरह से भूटान ने भारतीय वैक्सीन के आगमन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पीएम लोते शेरिंग व कैबिनेट के दूसरे सहयोगी उपस्थित थे। पीएम शेरिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को भूटान के लोगों के लिए भारत की तरफ से अमूल्य उपहार करार दिया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत सभी पड़ोसी देशों को यह भरोसा दिलाने में सफल रहा है कि वह हर मुश्किल वक्त में उनके साथ है और हर संभव मदद मुहैया कराएगा। मार्च 2020 में कोरोना की शुरुआत से भारत ने इन दोनों छोटे लेकिन रणनीतिक नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण देशों को लगातार मदद की है। चाहे विदेश में फंसे इनके नागरिक को स्वदेश लाने की बात हो या इन्हें चिकित्सा सामग्री पहुंचाने में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी दोनों देशों को भारत अपनी तरफ से वैक्सीन दिए हैं। आगे ज़रूरत पड़ने पर ये खरीद भी सकते हैं या इनकी तरफ से अतिरिक्त वैक्सीन मांगी गई तो भारत इस पर भी विचार करेगा। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ सभी पड़ोसी देशों को भारत ने संकेत दे दिया है कि वो अपने यहाँ वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत करें। इन देशों में इस बात का एहसास है कि जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई दरियादिली नहीं दिखा रहे हैं, तो भारत अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साथ ही दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहा है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय वैक्सीन पर आधारित वैक्सीन कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि भारत भूटान, मालदीव, नेपाल, सेशेल्स, म्यांमार, बांग्लादेश को 20 जनवरी से वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर देगा, जबकि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस से आवश्यक नियामक मंजूरी मिलने के बाद उन्हें वैक्सीन भेजी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें